आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। मरकजी वजीर और बीजेपी के सरकर्दा लीडर राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ पार्लिमानी हलके से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडर अवामी जलसे और रोड शो कर रहे हैं। उत्तराखंड के जंगल में लगी आग बुझाने के लिए कोशिशें जारी हैं। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हर मुमकिन इक़दामात का यकीन दिलाया है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक सड़क हादसे में 8 अफराद हलाक और 21 जख्मी हो गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ पार्लिमानी हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बीजेपी के आला लीडर और उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ उनके हमराह थे। अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने से पहले जनाब राजनाथ सिंह ने लखनऊ में एक बड़ा रोड शो किया। बीजेपी की एक और लीडर और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी अमेठी में एक रोड शो कर रही हैं और अब से कुछ देर बाद वो अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी। पिछली मरतबा 2019 में मोहतरमा ईरानी ने इस सीट से उस वक्त के कांग्रेस सदर राहुल गांधी को हराया था। इस दौरान लोकसभा इंतखाबात के आइंदा मरहले के लिए रियासत में चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। बीजेपी के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव फिरोजाबाद जिले में एक रैली से खिताब करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती आज बदायूं में एक रैली करेंगी। कर्नाटक के 14 हलकों में 7 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए सरगर्म चुनाव मुहिम जारी है। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी ने बागलकोट में एक जलसा आम से खिताब किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे रायचूर, यादगीर और कलबुर्गी जिलों में अवामी जलसों से खिताब कर रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी पार्टी के गुलबर्गा उम्मीदवार की हिमायत में सेदाम में एक रैली से खिताब करने वाली हैं। इधर हासन में मेंबर पार्लियामेंट और जेडीएस के सरबराह देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जिनसी एतबार से हिरासा करने और पीछा करने की बिना पर केस दर्ज किया गया है। रेवन्ना के घर में काम करने वाली एक खातून की शिकायत पर पुलिस ने जिनसी ज्यादती, धमकी देने और बेहुरमती की पादाश में केस दर्ज किया है। इंतखाबी कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात के 6ठे मरहले के लिए इत्तलानामा जारी कर दिया है। इस मरहले के तहत 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके की 57 सीटों के लिए पोलिंग होगी। इस मरहले में दिल्ली की सभी 7 सीटों, हरियाणा में भी सभी 10 सीटों, उत्तर प्रदेश में 14, बिहार और मगरबी बंगाल में 8-8, ओडिशा में 6 और झारखंड में 4 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। उम्मीदवार 6 मई तक अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। कागजात की जांच पड़ताल 7 मई को होगी, जबकि अगले महीने की 9 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पोलिंग 25 मई को होगी। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। इस मरहले में अगले महीने की 13 तारीख को 9 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में फैले हुए 96 हलकों में पोलिंग होगी। इनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटें, तेलंगाना में 17, उत्तर प्रदेश में 13, महाराष्ट्र में 11, मध्य प्रदेश और मगरबी बंगाल में 8-8, बिहार में 5, झारखंड और ओडिशा में 4-4 और जम्मू और कश्मीर की 1 सीट शामिल है। तेलंगाना में 3 बड़ी सियासी पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति ने रियासत में लोकसभा की 17 सीटों में से 6 के लिए खवातीन को पार्टी टिकट दिए हैं। ये मौजूदा लोकसभा इंतखाबात में इन पार्टियों के कुल 51 उम्मीदवारों का महज 12% है। कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात के लिए आज 4 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पंजाब कांग्रेस के सदर अमरिंदर सिंह बरार लुधियाना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पार्टी लीडर सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरदासपुर से इंतखाब लड़ेंगे। पंजाब के साबिक वजीर विजय इंदर सिंगला आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तराखंड में जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए कोशिशें जारी हैं। एनडीआरएफ के एहलकार आग बुझाने वाले अमले के साथ मिलकर गढ़वार और कुमाऊं डिवीजन में आग को कंट्रोल करने में बड़ी हद तक कामयाब हुए हैं। मकामी लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने यकीन दिलाया है कि जंगलाती इलाके में
आग लगने के वाक़यात से निमटने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। इधर मरकज़ी वज़ीर अजय भट्ट नैनीताल ज़िले के मुतासरा इलाकों में सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। दूसरी तरफ हुक्काम ने जंगलाती इलाके में आग लगने के वाक़यात में मुलव्विस 8 अफराद को गिरफ्तार करके तेज़ी के साथ कार्रवाई की है और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की मुताल्लिक़ा दफ़ात के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ में बेमेतरा जिले में हुए एक सड़क हादसे में 8 अफराद हलाक और 21 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक एक तकरीब में शिरकत करने के बाद तकरीबन 30 अफराद अपने गांव वापस जा रहे थे। काठिया गांव के करीब उनकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में 8 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 5 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। शदीद तौर पर जख्मी अफराद को रायपुर के एम्स भेज दिया गया है। दीगर जख्मी अफराद का बेमेतरा जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। कश्मीर वादी के गांदरबल जिले में सोनमर्ग में कल के सड़क हादसे में मरने वालों की तादाद 5 हो गई है। हुक्काम के मुताबिक गांदरबल के कुल्लान इलाके में नाला सिंध से आज सुबह एक और लाश निकाली गई। यह हादसा सोनमर्ग में गगनगीर के नजदीक पेश आया था। लापता लोगों को ढूंढने के लिए कोशिशें जारी हैं। आम आदमी पार्टी के मुखन्नस शोबे ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज कौमी राजधानी में एहतजाज किया। पार्टी के लीडर दिलीप पांडे ने एहतजाज की क़यादत की। मीडिया से बात करते हुए जनाब पांडे ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी को इंतखाबात हारने का डर है और वो अपोजिशन लीडरों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि अवाम अपने वोट के जरिए बीजेपी को माकूल जवाब देंगे। इधर शुमाल मगरबी दिल्ली की लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया ने आम आदमी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मीडिया से कहा कि जनाब केजरीवाल हालांकि अभी जेल में हैं, लेकिन जेल से बाहर आने पर भी अवाम उनकी बात नहीं सुनेंगे। दिल्ली बीजेपी ने भी जनाब चंदोलिया की हिमायत में मंगोलपुर इलाके में एक रोड शो का एहतमाम किया। वो आज अपना नामजदगी पर्चा दाखिल कर रहे हैं। चामराजनगर के रुकने पार्लियामेंट और साबिक मरकजी वजीर वी श्रीनिवास प्रसाद का आज सुबह बेंगलुरु में इंतकाल हो गया। वो 76 बरस के थे। बीजेपी के रहनुमा ने आरएसएस के एक रजाकार के तौर पर आगाज किया था और बाद में वो जनसंघ और एबीवीपी के सरगर्म मेंबर रहे। उन्होंने 14 मरतबा चुनाव लड़ा और वो 8 मरतबा कामयाब रहे। कानों के महकमे की वजारत ने नई दिल्ली में धात वाले और गैर धात वाले मादनियात को अलग अलग करने और इसकी प्रोसेसिंग के शोबे में इश्तराक, एक दूसरे को जानकारी फराहम करने और इख्तरा से मुताल्लिक़ एक सरबराह मीटिंग का एहतमाम किया है। 2 रोज़ा सरबराह मीटिंग के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए कानून की वजारत के सेक्रेटरी VL कांताराव ने कहा कि भारत की तेज़ रफ्तार मुआशी तरक्की और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई का हुसूल वक्त का तकाजा है। उन्होंने मुल्क में अहमियत के हामिल मादनियात की खोज की अहमियत पर जोर दिया। जनाब राव ने बताया कि सरकार ने पिछले साल नवंबर में अहमियत के हामिल मादनियात के 20 ब्लॉकों की नीलामी का अमल शुरू किया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। इस दौरान कल चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने 78 रन से जीत हासिल की। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 212 रन बनाए। इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम 18 ओवर्स और 5 गेंदों में सिर्फ 134 रन ही बना सकी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर और बीजेपी के सरकर्दा लीडर राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ पार्लिमानी हल्के से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडर अवामी जलसे और रोड शो कर रहे हैं। उत्तराखंड के जंगल में लगी आग बुझाने के लिए कोशिशें जारी हैं। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हर मुमकिन इक़दामात का यकीन दिलाया है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक सड़क हादसे में 8 अफराद हलाक और 21 जख्मी हो गए हैं। और IPL क्रिकेट में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।